तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट 2 है, जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वेयर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई एबव मी। यानी जो इसके जो राइटर हैं वो ये कह रहे हैं कि जो चांद था वो ऊपर की ओर आ रहा था पूरब की तरफ से, मेरे पीछे से, और जो स्टार्स थे वो शाइन कर रहे थे, यानी वो चमक रहे थे उस क्लियर स्काई में, यानी वो जो साफ़ सुथरा जो आसमान था उसमें जो स्टार्स थे वो चमक रहे थे एबव मी, यानी मेरे ऊपर। यानी वो जो नरेटर है, यानी जो राइटर, वो ये कह रहे हैं कि जो चांद था वो मेरे पीछे से ईस्ट की ओर से आता है और जो तारे थे वो उस क्लियर स्काई में चमक रहे थे मेरे ऊपर। देयर वाजंट ए क्लाउड इन द स्काई, यानी वो जो आसमान था उसमें थोड़े से भी बादल नहीं थे। उसके बाद है आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। यानी वो कह रहा है कि रात का समय था तभी तो जो चांद तारे थे वो निकले थे। वो ये कह रहा है, जो नरेटर वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो बहुत ही खुश थे कि वो इतने ऊपर से उड़ रहे थे और जो उनका जो कंट्री जो कि सोया हुआ था उसके ऊपर से वो उड़ रहे थे अकेले। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। यानी वो ये कह रहे हैं कि वो अपने पुराने ओल्ड यानी पुराने डैकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहे थे फ्रांस के ऊपर से और वो इंग्लैंड की ओर वापस जा रहे थे। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विथ माई फैमिली। यानी वो ये कह रहे हैं कि वो अपने हॉलीडे यानी अपनी छुट्टी के बारे में सोच रहे थे और अपने फैमिली के साथ वापस मिलने के लिए वो उसके बारे में भी सोच रहे थे। आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। उसके बाद वो बोलते कि वो अपनी घड़ी की ओर देखते हैं और उस घड़ी में उस टाइम पे 1:30 होता रहता है सुबह का। उसके आगे है आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट। यानी ये कहते हैं कि वो ऐसा सोचते हैं कि उन्हें पेरिस कंट्रोल रूम को जल्दी ही कॉल करना चाहिए। एज आई लुकड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ द बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। यानी वो कहते हैं कि जब वो अपना जो उनका एरोप्लेन रहता है उसका नोज यानी जो आगे का जो पार्ट एरोप्लेन का ऐसे करके जो निकला होता है उसके आगे जब वो देखते हैं तो वो ये पाते हैं कि जो उनका बिग सिटी होता है उसका लाइट्स है वो देख सकते हैं अपने आगे से। उसके बाद है आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेट पेरिस कंट्रोल डेकोडा DS088 हेयर कैन यू हियर मी। उसके बाद ये कहते हैं, यानी जो वो पायलट रहते वो ये कहते हैं कि उसके बाद वो अपने रेडियो को ऑन करते हैं और अपने रेडियो में बोलते हैं पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088 यहाँ पे आ चुका है कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। यानी वो ये कहते हैं कि मैं अपने रास्ते पे हूँ इंग्लैंड जाने के। यानी वो इंग्लैंड जाने वाले रास्ते पे थे और पेरिस कंट्रोल में कॉल करके ये पूछते हैं ओवर, यानी अब उनकी बात ख़त्म हो चुकी थी। यानी वो ये चीज़ बोल करके कहते हैं ओवर, क्योंकि जब भी कोई वॉकी टॉकी से जब या फिर कोई रेडियो कंट्रोल से कॉल करता है तो लास्ट में ओवर करके बोलता है, यानी अब उसकी बात ख़त्म हो चुकी है। अब आगे है द वॉइस फ्रॉम द रेडियो एंसर्ड मी इमीडिएटली DS088 आई कैन हियर यू यू ऑर टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ DS088 ओवर। यानी वो ये बोलते हैं कि जैसे ही वो रेडियो में ये बात बोलते हैं उसके बाद रेडियो की तरफ से रेडियो में से आंसर भी आता है अचानक से, यानी जल्दी से आंसर आता है और उसमें ये कहा जाता है DS088 मैं आपको सुन सकता हूँ और आपको अब 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ना है, यानी 12 डिग्री पश्चिम की ओर उड़ना है। और उसके साथ वो कहता है ओवर, यानी अब हो चुका है उनका बात भी खत्म। उसके आगे है I checked the map and the compass, switched over to me my second and last fuel tank and turned यानी the Dakota 12 degrees west towards England। यानी ये कहा जा रहा है कि उसके बाद वो ये कहते हैं कि मैंने अपना मैप देखा, उसके बाद कंपास देखा और उसके बाद मैंने अपना सेकेंड और जो लास्ट फ्यूल टैंक था, यानी जो एरोप्लेन था उसमें दो फ्यूल टैंक रहते हैं, तो जो फर्स्ट फ्यूल टैंक था वो ख़त्म हो चुका था और जो सेकेंड फ्यूल टैंक था उसको ये बोलते हैं कि मैं उसको ऑन कर देता हूँ। यानी जो पायलट रहते हैं वो सेकेंड फ्यूल टैंक को ऑन कर देते हैं और उसके बाद वो 12 डिग्री वेस्ट की ओर मुड़ जाते हैं इंग्लैंड जाने के लिए, क्योंकि जो उनको रेडियो कंट्रोल से जो उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि अब आप 12 डिग्री वेस्ट मुड़िए इंग्लैंड जाने के लिए, तो वो उसको फॉलो करते हैं और 12 डिग्री वेस्ट की ओर मुड़ जाते हैं। अब आगे दिया हुआ है आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। यानी मैं सुबह के भोजन के टाइम पे वहाँ पे होऊंगा। आई थॉट, ऐसा वो सोचते हैं, कौन, वो जो पायलट, वो पायलट ऐसा सोचते हैं कि वह इंग्लैंड में ब्रेकफास्ट के टाइम पे पहुँच चुके होंगे। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट एवरीथिंग वाज गोइंग वेल इट वाज एन ईजी फ्लाइट। यानी ये कहा जा रहा है कि एक बहुत ही अच्छा बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, यानी एक बहुत ही बड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट जो इंग्लैंड के लोग खाते हैं वैसा उनको खाने को मिलेगा। और उसके बाद बोलते हैं कि सब कुछ अच्छे से चल रहा था और ये बहुत ही आसान उड़ान था, यानी बहुत ही ईजी फ्लाइट था। उसके आगे है
पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। यानी ये कहा जा रहा है कि पेरिस मुझसे अब 150 किलोमीटर पीछे था जब मैंने बादलों को देखा, स्टॉर्म क्लाउड्स यानी घने बादल, वो जो आंधी तूफान वाले बादल होते वो थे। दे वेयर ह्यूज यानी वो बहुत बड़े थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। यानी ये जो पायलट है वो ये कह रहे हैं कि वो जो थे बहुत घने बादल, काले बादल, उन्हें देख करके ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़े बड़े ब्लैक कलर के माउंटेन्स हैं जो कि उनके सामने में खड़े हैं स्काई में, स्काई यानी कि आसमान में। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। यानी ये कहा जा रहा है कि वह ये जानते थे कि वह उसके ऊपर से उड़ करके उसके आर पार नहीं जा सकते हैं, और उनके पास इतना तेल भी नहीं था कि वो उसके अगल बगल से निकल जाए यानी नॉर्थ साउथ होकर के निकल जाए। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट। यानी वो ये कहते हैं कि उनके दिमाग में एक बार ये आता है कि अब उन्हें पेरिस वापस लौट जाना चाहिए। बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन वो घर भी जाना चाहते थे। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, और वो सुबह वाला वो ब्रेकफास्ट भी खाना चाहते थे। कौन? वो बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। उसके बाद है आई विल टेक द रिस्क आई थॉट। यानी वो ऐसा बोलते कि वो अपने मन में ये सोचते हैं कि अब मैं ये रिस्क उठाऊंगा। यानी वो जो ब्लैक जो क्लाउड्स थे जो कि बड़े माउंटेन्स की तरह दिख रहे थे, वो उसके बीच से जाने के लिए, रिस्क उठाने के लिए वो तैयार थे। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और वो ये बताते हैं कि जो उनका ओल्ड डेकोटा रहता है एरोप्लेन, उसको वो उन बादलों के बीच में सीधा ले जाते हैं। उसके आगे है इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनी थिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। यानी ये कहा जा रहा है कि जैसे ही वो बादलों के अंदर घुसते हैं तो अचानक से सभी कुछ काला हो जाता है, और वो बोलता है कि अब इम्पॉसिबल था, एरोप्लेन के अंदर से बाहर कुछ भी देख पाना इम्पॉसिबल था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। यानी जो ओल्ड एरोप्लेन था वो ऊपर नीचे जंप कर रहा था, और वो जो स्टॉर्म था और वो जो हवा था उसके बीच में वो मतलब ट्विस्ट हो रहा था। उसके आगे है आई लुकड एट द कंपास आई कुड नॉट बिलीव। यानी ये कहा जा रहा है कि मैं अब अपने कंपास में देखता हूँ। कौन? वो जो पायलट थे वो अपने कंपास में देखते हैं। कुडंट बिलीव ऑन माई आइज द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। यानी ये कहा जा रहा है कि जब वो कंपास पे देखते हैं तो उनको अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता है, क्योंकि जो उनका कंपास था वो राउंड एंड राउंड घुमा रहा था। यानी जो कंपास होता है ऐसे करके, और वो उसका जो एक जो कांटा रहता है वो इधर उधर घूम रहा था, जिससे कि कंपास जो होता है वो डायरेक्शन को जानने में मदद करता है, और वो डायरेक्शन देखने के लिए कंपास में देखते हैं। पर जो उनका कंपास था वो चारों ओर घूम रहा था, तो अब उनको डायरेक्शन के बारे में पता नहीं लग पा रहा था। उसके बाद है इट वॉज डेड। यानी वो ख़राब हो चुका था। कौन? कंपास। इट वुड नॉट वर्क द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेयर सडनली डेड टू आई ट्राइड द रेडियो। यानी ये कहा जा रहा है कि जितने भी उनके और भी जो भी इंस्ट्रूमेंट वो रखे थे सब कुछ ख़राब हो चुके थे और कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। उसके बाद वो रेडियो ट्राई करते हैं। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। यानी वो अपने रेडियो में बोलते हैं कि पेरिस कंट्रोल क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? देयर वाज नो आंसर। यानी उधर से कोई आंसर नहीं आता है। द रेडियो वॉज डेड टू। यानी वो जो रेडियो था वो भी ख़राब हो चुका था। आई हैज़ नो रेडियो नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज। यानी ये कहा जा रहा है कि वो जो पायलट थे ना अब उनके पास कंपास था ना ही रेडियो था, और वो जो थे वो अपने एरोप्लेन में से कुछ देख भी नहीं पा रहे थे। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। यानी वो बादलों के बीच में खो चुके थे। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। यानी वो ये कह रहे हैं कि उन काले बादलों के बीच में से वो अपने बगल में एक और एरोप्लेन देखते हैं। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट विंग्स। यानी उसके पंखों पे, यानी जो साइड से जो एरोप्लेन के पंख रहते हैं, तो वो जो एरोप्लेन था उनके पंखों पे किसी भी प्रकार का लाइट नहीं था। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं उसको अपने बगल से उड़ता हुआ देख रहा था उस बादलों के बीच में। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवार्ड्स मी आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। यानी ये कहा जा रहा है कि वो उस एरोप्लेन को देखते हैं और वो इस एरोप्लेन में वो देखते हैं कि उसका जो पायलट रहता है उस एरोप्लेन का, उसका चेहरा इनकी तरफ घुमा हुआ रहता है, और वो ये देख करके बहुत मतलब वो दूसरे आदमी एक और आदमी को उस स्टॉर्म में देख करके वो थोड़ा खुश हो जाते हैं, क्योंकि जब वो अकेले रहते हैं स्टॉर्म में तो वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। पर जब वो एक और एरोप्लेन देखते हैं और वो ये देखते हैं कि उसका जो पायलट है वो उनकी तरफ देख रहा है, तो वह यह देख करके थोड़े खुश हो जाते हैं। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। यानी वो अपना एक हाथ उठाता है और वेव करता है। कौन? वो जो दूसरे एरोप्लेन का पायलट रहता है वो। टू हेल्प मी वेव्ड फॉलो मी ही वाज सेइंग। यानी वो जो था, कौन? वो जो दूसरे एरोप्लेन का जो पायलट था वो उनको ये कहता है फॉलो मी, यानी मुझे फॉलो करो। ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी।
यानी उन्हें ऐसा लगता है कि वह जो है वो दूसरे एरोप्लेन का जो पायलट है वह यह जानता है कि मैं इस बादलों के बीच में खो चुका हूँ और वह मेरी मदद करना चाह रहा है। उसके आगे है ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, यानी अब वो धीरे धीरे अपने एरोप्लेन को नॉर्थ की ओर मोड़ देता है। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, यानी उनका जो डेकोटा नाम का जो एरोप्लेन था उसके सामने से वो जो दूसरा एरोप्लेन का पायलट था वो अपनी एरोप्लेन को नॉर्थ की ओर मोड़ देता है, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। यानी वो ये कहते हैं कि जब वो नॉर्थ की ओर इसलिए मोड़ देता है कि जो ये पायलट रहते हैं इस डेकोटा में जो पायलट रहते हैं उनको उस दूसरे एरोप्लेन को पीछा करने में आसानी हो, यानी उसके पीछे पीछे जाने में आसानी हो। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, यानी वो ये कहते हैं कि मैं बहुत ही खुश था उस स्ट्रेंज, यानी वो जो एरोप्लेन आ गया था जिसके बारे में कोई पता भी नहीं था, पर वो जो अजनबी सा एरोप्लेन था उसके पीछे पीछे जाने के लिए मैं बहुत खुश था और मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस एरोप्लेन का पीछा कर रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, यानी ये कहा जा रहा है कि लगभग आधे घंटे के बाद तक वो जो अजनबी सा यानी जो अचानक से जो आया हुआ ब्लैक एरोप्लेन था वो मेरे आगे था उन बादलों के बीच में। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोजाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर, यानी वो ये कहते हैं कि अब उनका जो डेकोटा था उसके जो फ्यूल टैंक में बस इतना ही फ्यूल बचा हुआ था कि वो लगभग 5 से 10 मिनट और उड़ सकते थे। I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm, यानी ये कहा जा रहा है कि अब उन्हें डर लगने लगा था क्योंकि उनका तेल खत्म हो रहा था। पर उसके बाद वो ये देखते हैं कि जो उनके आगे वाला ब्लैक एरोप्लेन रहता है वो धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगता है और ये भी उनको फॉलो करते हैं। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, यानी वे कहते हैं कि अब धीरे धीरे मैं बादलों से बाहर आ चुका था और जैसे ही बाहर आते हैं वो तो अपने सामने में 2 स्ट्रेट लाइन्स देखते हैं। इट वॉज ए रनवे an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. यानी ये कहा जा रहा है कि वो जब बादलों से बाहर निकलते हो तो वो 2 लाइन देखते हैं और वो जो 2 लाइन रहता है वो रनवे का रहता है और वो एक एयरपोर्ट रहता है और वह यह देख करके वो ऐसा सोचते हैं कि मैं अब बच गया, यानी अब वो बच चुके थे और वो वापस से आसमान की ओर देखते हैं अपने दोस्त के लिए जो कि ब्लैक एरोप्लेन में था। यानी जो दूसरा एरोप्लेन जो उनकी मदद करता है उसको देखने के लिए वो वापस से आसमान की ओर देखते हैं, पर जो आसमान था वो बिल्कुल खाली था, यानी अब उसमें कोई भी एरोप्लेन नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, यानी वहाँ पे कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, यानी जो ब्लैक एरोप्लेन था वो वहाँ से जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, यानी वो जो थे पायलट वो उस ब्लैक एरोप्लेन को कहीं भी देख नहीं पा रहे थे। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर, यानी ये कहा जा रहा है कि वो जैसे ही लैंड करता है तो वो जल्दी से उसमें से निकलते हैं और अपने ओल्ड डेकोटा से और वो चलते हुए अपने चले जाते हैं कंट्रोल टावर के पास। आई वेंटेड एंड आस्क ए वोमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज, यानी ये कहा जा रहा है कि जैसे ही वो वहाँ पे लैंड करते हैं तो वो जाते हैं कंट्रोल रूम में और वहाँ पे एक औरत बैठी हुई रहती है कंट्रोल सेंटर पे। उनसे वो पूछते हैं कि मैं कहाँ था, मतलब मैं कहाँ हूँ, वो उस वक्त कहाँ थे ये पूछते हैं और जो दूसरा पायलट था वो कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, यानी वो जो दूसरा पायलट था वो कौन था उसके बारे में मुझे बताइए क्योंकि मुझे उनको थैंक यू बोलना है, ऐसा वो जो ओल्ड डेकोटा जो पायलट उड़ा रहे थे वो कहते हैं कंट्रोल सेंटर में जा कर के। सी लुकड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, यानी वो ये कहते हैं कि वो जो औरत थी लेडी थी जो बैठी हुई थी कंट्रोल सेंटर पे वो उनकी ओर बहुत ही अजीब तरीके से देखती है और उसके बाद बहुत ज़ोरों से हंसने लगती है। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, नो अदर एरोप्लेन्स वेयर फ्लाइंग टू नाइट, यानी ये कहा जा रहा है कि वो जो औरत थी वो हंसते हुए एकदम चौंक करके बोलती कि दूसरा एरोप्लेन और वो भी इस बादलों में। सो आज कोई दूसरा एरोप्लेन आज रात को नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, यानी वो यह बोलती है कि रडार पे मैं एकमात्र एरोप्लेन फाइंड कर पा रही थी, देख पा रही थी, जो कि आपका ही था। तो उसके बाद है सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, यानी ये कहा जा रहा है कि अब यह सोच रहे थे कि आखिर उनको जो सेफली पहुंचाने में जो उनका मदद किया बिना कंपास के, बिना रेडियो के और बिना फ्यूल टैंक के, वह कौन था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, यानी वो जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था उसका पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, यानी विदाउट लाइट के उस स्टॉर्म में उड़ता हुआ वो जो एरोप्लेन था उसका जो पायलट था वो कौन था। वो ये पायलट सोचने लगते हैं और इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये भी ख़त्म होता है एक क्वेश्चन के साथ कि आखिर वो जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था
उसे कौन उड़ा रहा था और वो आखिर कहाँ से आया। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।